हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। और एज यू नो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है की फैक्टर, बजट फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। इस पॉइंट को 3 नामों से जाना जाता है, तो प्लीज पुट डाउन द हेडिंग की फैक्टर, बजट फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। अब गाइज ये क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए। क्या चाहिए? रिसोर्सेज, जिसकी हेल्प से वो प्रोडक्ट बनता है। और हमने सीखा है गाइस, जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है हमारे पास, और उसी को हमें बेस्ट वे में यूज करना है। तो की फैक्टर इज बेसिकली द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है तो उसको हम बोलते हैं की फैक्टर, या उसी को हम बोलते हैं बजट फैक्टर, या उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो मैं ये कह सकता हूं कि की फैक्टर वो फैक्टर है विच लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, बात क्लियर है? जो हमारी प्रोडक्शन को, हमारी एक्टिविटीज को सीमित कर देता है, उसको हम बोलते हैं की फैक्टर। क्लियर है? जिसके कारणवश हमें अपनी प्रोडक्शन, हमें अपनी एक्टिविटीज को लिमिटेड करना पड़ता है। तो वो फैक्टर, वो एलिमेंट जो हमारी एक्टिविटीज को लिमिटेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसे क्या बोला जाता है गाइस? की फैक्टर। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। लिखेंगे गाइस, की फैक्टर इज अ फैक्टर। क्या लिखा हमने गाइस? की फैक्टर इज अ फैक्टर which limits the activities of an undertakings। हाँ जी, तो की फैक्टर इज अ फैक्टर विच लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग। क्लियर? आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाए, तो जिस रिसोर्स की शॉर्टेज होगी ना गाइस, उसी को हम क्या बोलेंगे? की फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल इज व्हाट? द की फैक्टर। अगर मेरे पास लेबर आवर्स की शॉर्टेज है, देन आई वुड से लेबर इज अ व्हाट? की फैक्टर। अगर हमारे पास मशीनों की शॉर्टेज है तो मशीन आर इज व्हाट? द की फैक्टर। अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, देन कैश इज अ की फैक्टर। क्लियर है बात यहां तक? तो की फैक्टर आसान शब्दों में शॉर्टेज है। किस चीज की शॉर्टेज है गाइस? रिसोर्सेज की, जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन बनती है। अब सर, शॉर्टेज से हमारा क्या मतलब है गाइस? सुनना, शॉर्टेज से हमारा मतलब होता है द अवेलेबिलिटी इज लेस देन द रिक्वायरमेंट। कि जितना मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट से कम है, तो मन में एक प्रश्न आएगा, सर अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट है तो आप बाजार से परचेस कर लो ना। तो यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि यहां शॉर्टेज का मतलब यह है कि जो हमारी अवेलेबिलिटी है ना, वो कम है रिक्वायरमेंट से, और हम उसे मार्केट से जाकर नहीं खरीद सकते। सर क्यों नहीं खरीद सकते? नंबर 1, या तो मार्केट में रेस्ट्रिक्शन है कि भाई इससे ज्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा, या फिर मार्केट में तो अवेलेबल है बट हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम उस मटेरियल को खरीद पाए। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाए तो गाइस उसी को हम बोलते हैं की फैक्टर। और आज हम सीखेंगे कि अगर रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है तो यह हमारे प्रोडक्शन को किस तरह से अफेक्ट करती है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो गाइस यही हमने लिखा कि की फैक्टर इज अ फैक्टर विच लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं गाइस। Some examples of की फैक्टर आर। अब सर की फैक्टर की ना कुछ एग्जाम्पल दे दो आप, जिससे हम ये एग्जैक्ट हमें हो जाए कि आखिर की फैक्टर होता क्या है। क्लियर है? तो उसमें गाइस पहली एग्जाम्पल आती है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल।
हाँ जी, क्या आती है पहली एग्जांपल? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। इन दोनों को अगर हम फुल कैपेसिटी पर बनाएं तो हमें 10,000 केजी मटेरियल चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6,000 केजी ही अवेलेबल है और इससे ज़्यादा मटेरियल हम बियर नहीं कर सकते। या तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या अगर मार्केट में तो है पर हम उसे खरीद नहीं सकते। तो गाइस इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेज, यानी मार्केट में है पर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। बोलो जी, बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इससे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि गाइस मार्केट में होंडा सिटी कार्स अवेलेबल है। आप सब लोग अपने इंस्टीट्यूट जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, तो मैं आपसे बोलूँ नहीं, आज से आप सिर्फ होंडा सिटी में ही ट्रेवल करेंगे, जाइए और उसे खरीद लीजिए। बोलो जी, बात क्लियर? तो क्या आप सब लोग होंडा सिटी कार खरीद सकते हैं? आंसर इज नो। आप कहेंगे सर फंड्स ही नहीं है हमारे पास। तो मार्केट में तो अवेलेबल है, कंपनी तो आपको देने के लिए तैयार है, पर आप खरीदोगे कैसे? तो इसके लिए हम कहेंगे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होंडा सिटी कार की शॉर्टेज है। क्लियर? यानी मार्केट में तो है पर आपके पास इतने रिसोर्स, इतना पैसा नहीं है कि आप उसे खरीद सको। तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू होंडा सिटी इज द शॉर्टेज। बोलो जी, बात क्लियर है? तो क्या यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो शॉर्टेज का मतलब अवेलेबिलिटी इज लेस देन द रिक्वायरमेंट, और हम उसे मार्केट से पूरा नहीं कर सकते। दो कारण है, या तो मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है, या मार्केट में तो अवेलेबल है पर हम उसे बियर नहीं कर सकते, हम उसे खरीद नहीं सकते। तो गाइस इसी को बोलते हैं हम की फैक्टर। तो पहली एग्जांपल हो गई शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरी एग्जांपल होती है गाइस शॉर्टेज ऑफ लेबर। भाई लेबर की शॉर्टेज है, आपके पास बहुत काम है लेकिन करने के लिए लेबर ही तैयार नहीं है, बहुत कोशिश के बाद भी लेबर आपको नहीं मिल पा रही, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ लेबर। थर्ड आता है गाइस प्लांट कैपेसिटी अवेलेबल। क्या आता है गाइस? प्लांट कैपेसिटी अवेलेबल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है कि सर वो एक महीने में 10,000 यूनिट बना सकता है। अब इससे ज़्यादा वो बना ही नहीं सकता, बट प्रॉब्लम ये है कि डिमांड इतनी आ गई कि एक मंथ में 15,000 यूनिट की डिमांड है मार्केट में। क्लियर है? अब या तो आप नया प्लांट खरीदो, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हम कहेंगे सर प्लांट की क्या है हमारे पास? शॉर्टेज है, क्योंकि हमारा प्लांट तो केवल 10,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि बाजार में डिमांड 15,000 की है, तो हम उसे पूरा नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड की फैक्टर। डी देखेंगे गाइस, सेल्स कैपेसिटी अवेलेबल। सेल्स कैपेसिटी अवेलेबल, इसका उल्टा कर दो। आपके प्लांट में क्षमता है कि जी वो एक मंथ में 20,000 यूनिट बना सकता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट 20,000 यूनिट की डिमांड ही नहीं है बाजार में। क्लियर है? डिमांड सिर्फ 5,000 यूनिट की है। क्लियर है? तो फिर आप बोलोगे सर सेल की शॉर्टेज है, तो हम ना चाहते हुए भी केवल 5,000 यूनिट बनाने तक ही लिमिटेड है। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए एफ देखेंगे सर, कैश अवेलेबल। ठीक है, कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। क्लियर? तो गाइस दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ की फैक्टर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया आपको कि सर की फैक्टर क्या होता है। तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट द प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि की फैक्टर क्या है और यह हमारी प्रोडक्शन को किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोडक्शन, की फैक्टर का इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा हमारी प्रोडक्शन पे, यह हमें कंसीडर करना पड़ेगा, और इसके बाद ही हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो जी, बात यहां तक क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। तो आप एक छोटी सी एग्जांपल से आप इस पॉइंट को समझना। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, लिखना नहीं है गाइस कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। कितने प्रोडक्ट बनाती है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए की डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, प्रोडक्ट बी की डिमांड भी कितनी यूनिट की है? 10,000 यूनिट्स की। बोलो जी, बात क्लियर? इसकी एक यूनिट बनाने में 5 kg मटेरियल लगता है, इसकी एक यूनिट बनाने में 4 kg मटेरियल लगता है। तो अगर मैं टोटल मटेरियल बोलूं तो ये हो गया 50,000 kg। कम ऑन एवरीबॉडी।
और अगर इसको बोलूं तो ये हो गया 40,000 kg, दोनों को प्लस कर दूं तो गाइस 90,000 kg। यानी अगर मैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों फुल बनाऊं तो मुझे 90,000 kg मटेरियल चाहिए। मुझे कितना मटेरियल चाहिए गाइस? 90,000 kg। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास केवल 70,000 kg मटेरियल अवेलेबल है। कितना मटेरियल अवेलेबल है? 70,000 kg। तो क्या मैं ये कहूंगा सर मटेरियल की शॉर्टेज है? आंसर इज यस। क्लियर? अब क्या 70,000 kg में ये ए और बी ये दोनों प्रोडक्ट फुल कैपेसिटी पर बन सकते हैं? क्या ए की 10,000 और बी की 10,000 दोनों की फुल प्रोडक्शन की जा सकती है? सर आंसर इज नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फुल प्रोडक्शन के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए? 90,000 kg चाहिए, जबकि हमारे पास अवेलेबल कितना है? 70,000 kg। इसका मतलब आप ए और बी में से किसी एक को फुल नहीं बना सकते। क्लियर? तो गाइस अब हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं ए ना बी इन दोनों को फुल कैपेसिटी पर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो कौन सा मटेरियल है जिसे मुझे फुल बनाना चाहिए, जिसे मुझे पहले बनाना चाहिए? ठीक है जी, सॉरी, कौन सा प्रोडक्ट है, ए या बी? क्लियर है? और वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे मुझे बाद में बनाना चाहिए? सर ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि अगर शॉर्टेज हो जाए हमारे पास, अगर हमारे पास की फैक्टर आ जाए, तो मटेरियल गिवन चॉइसेस में से कौन सा प्रोडक्ट पहले बनेगा, कौन सा बाद में बनेगा? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो इसके लिए गाइस हमने कुछ प्रायोरिटी क्राइटेरिया डिसाइड करा है। क्लियर है? और उस क्राइटेरिया के आधार पर हम ये इजीली जज कर सकते हैं कि हमें आउट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट बाद में बनाना चाहिए। बोलो जी, बात क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो आइए अब हम ये देखते हैं, सर ये कैसे पता चलेगा कि अगर की फैक्टर है तो कौन सा प्रोडक्ट पहले बनेगा, कौन सा उसके बाद बनेगा, फिर कौन सा उसके बाद बनेगा। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमें कुछ मापदंड, कुछ प्रायोरिटीज दी हैं। अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम उस शॉर्टेज को भी प्रॉपरली यूज कर पाएंगे और उससे भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं सर कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर की फैक्टर है तो कौन सा प्रोडक्ट पहले बनना चाहिए। ध्यान से देखेंगे वाइस, ठीक है जी, बहुत सिंपल है। मैं दो कॉलम के थ्रू आपको समझाऊंगा। पहला कॉलम केस, ठीक है जी, और दूसरा कॉलम बेसिस फॉर प्रायोरिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? पहला कॉलम केस और गाइस दूसरा कॉलम क्या बनेगा? बेसिस फॉर प्रायोरिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है? अब ये जो टेबल है इसको आपको प्लीज याद रखना पड़ेगा, इस पर वो आपसे सम पूछेगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि हम इसे कैसे करेंगे। तो अगर मैं बोलूं पहला पॉइंट, ठीक है जी, इफ सेल्स इन यूनिट इज ए लिमिटिंग फैक्टर। प्लीज इस टेबल को आपको लर्न करना है, तभी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इफ सेल्स इन यूनिट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, तो आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, तो प्रायोरिटी किस आधार पर होगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, ए, बी और सी। बोलो जी, बात क्लियर है? और ए, बी और सी की जो मैक्सिमम सेल है वो उसने बता दी कि सर आप ए 20,000 यूनिट बेच सकते हो, सी मैक्सिमम 30,000 बेच सकते हो और डी भी मैक्सिमम 40,000 बेच सकते हो। क्लियर? ये यूनिट आप मैक्सिमम बेच सकते हो, इससे ज्यादा आप मार्केट में नहीं बेच सकते। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अब हमारे पास ये डिसाइड करना है कि सर इससे ज्यादा सेल नहीं हो सकती, तो हम पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, हम पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाएं ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो उस केस में अगर सेल इन यूनिट लिमिटिंग फैक्टर है कि उससे ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा? मैं तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालूंगा पर यूनिट। क्या निकालूंगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, हम उस प्रोडक्ट को पहले बनाएंगे।
क्लियर है? सबसे पहले उसे बनाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हाईएस्ट होगा। क्लियर है? सेकंड नंबर पे उस प्रोडक्ट को बनाएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेकंड हाईएस्ट होगा, एंड सो ऑन। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर सेल्स यूनिट में लिमिटिंग फैक्टर है तो हमारा डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा उसे पहले बनाया जाएगा, और जिसका कम होगा उसे बाद में बनाया जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आइए, तो गाइज इस चीजों को आपको याद रखना है, प्लीज भूलना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इफ sales in value is a limiting factor। हाँ जी, क्या लिखा हमने? अगर सेल वैल्यू में लिमिटिंग फैक्टर हो तो आपका डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या होगा? पीवी रेशियो। क्या होगा जी? पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब वो कहता है सर ए की सेल मैक्सिमम 10 लाख हो सकती है, बी की सेल मैक्सिमम 15 लाख रुपए हो सकती है, सी की सेल मैक्सिमम 20 लाख रुपए हो सकती है। अब क्योंकि आपको सेल करने से पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि हम कौन से प्रोडक्ट को पहले बनाएं और उसे बाजार में बेच दें? तो हम तीनों प्रोडक्ट की पीवी रेशियो निकालेंगे, और आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और जिस प्रोडक्ट की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगी? हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, हम उस प्रोडक्ट को पहले बनाएंगे। जिसकी सेकंड हाईएस्ट होगी उसे सेकंड नंबर पे बनाएंगे, जिसकी थर्ड हाईएस्ट होगी उसे थर्ड नंबर पे बनाएंगे, एंड सो ऑन। क्लियर? तो आई होप 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। गाइस याद रखना है, अगर सेल यूनिट्स में बोले वो लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के आधार पर डिसाइड होगा। अगर सेल वैल्यू में बोले, रुपीज में, वैल्यू मतलब रुपीज में बोले लिमिटिंग फैक्टर है, तो फिर आप पीवी रेशियो के आधार पर डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनना चाहिए। आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए गाइस। पॉइंट नंबर 3, इफ raw material is a limiting factor। यस प्लीज, अगर हमारा रॉ मटेरियल क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है रॉ मटेरियल? लिमिटिंग फैक्टर। तो आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल required to produce 1 unit of a product। हाँ जी गाइस, क्या लिखा हमने? क्या अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो उस केस में क्या होगा? आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। क्या मतलब निकला इसका? बहुत आसान शब्दों में, सर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं ए, बी और सी, और तीनों में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। तो जानते हैं गाइस मैं क्या करूंगा? मैं पहले तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा, यानी कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर उस कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूंगा कि हर एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने केजी रॉ मटेरियल लग रहा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। बोलो जी, बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? और जिस पे हाईएस्ट होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? सर समझ नहीं आया। अब देखो कैसे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, ये 3 प्रोडक्ट है। इन तीनों प्रोडक्ट का फिनिश प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपये, 100 रुपये, और लेट्स सी 50 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये। ये इनकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो गाइज यहां से मैं निकाल लेता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हो गया 50 रुपीज़, ये हो गया 70 रुपीज़, और ये हो गया 80 रुपीज़। तो तीनों प्रोडक्ट का मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया।
कम ऑन। अब मुझे पता है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है लेट्स सी 10 kg। यहां प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है लेट्स सी 15 kg, और यहां 1 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 16 kg। बोलो जी बात क्लियर। तो मेरे पास तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आ गया, और तीनों प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाने में कितने केजी मटेरियल लगता है वो आ गया। अरे बोलो यहां तक क्लियर है गाइस। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो जी बात क्लियर कि सर आपने 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया 10 केजी रॉ मटेरियल लगाकर। तो अगर आपने 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया 10 केजी रॉ मटेरियल पर, तो 1 केजी पर कितना कमाया, तो ये हो जाएगा ₹5 पर केजी। तो इसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो क्लियर। यहां पर बोलिए 70 रुपए का रॉ मटेरियल कमाया 15 केजी पर, तो 1 पर कितना, 70 डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया ₹4.67 पर केजी। यहां पर 80 रुपए का मटेरियल कंट्रीब्यूशन कमाया 16 केजी पर, तो 80 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया ₹5 पर केजी। हाँ जी बोलो बात क्लियर है, ₹5 पर केजी। तो आप बताइए किसका हाईएस्ट है, तो सर जिसका हाईएस्ट होगा क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, आप उसे पहले बनाएंगे। बोलो क्लियर। सर यहां तो दोनों का सेम आया है, ए का भी और सी का भी, तो आने दो क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब ये निकला चाहे आप ए को पहले बनाओ चाहे आप सी को पहले बनाओ, आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ए और सी बनने के बाद आप भी बनाओगे। बोलो बात क्लियर है। तो बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर उसे टोटल रॉ मटेरियल जो एक प्रोडक्ट में लगता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। बोलो जी बात क्लियर है। और उसमें जिसका हाईएस्ट आएगा उसके आधार पर हम उसे क्या करेंगे गाइस, सेलेक्ट करेंगे। आई होप यहां तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत गाइस। तो हमारा तीसरा पॉइंट था, अगर रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और जिसका हाईएस्ट होगा उस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। आइए, आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए पॉइंट नंबर 4 पर आता है, ठीक है। इफ लेबर आर is a limiting factor। क्या बोला गाइस हमने, इफ लेबर आर इज ए लिमिटिंग फैक्टर। हाँ जी, अगर लेबर आर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है जी। तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आर required to produce 1 unit of a product। ठीक है गाइस। तो इफ लेबर आर इज ए लिमिटिंग फैक्टर, अगर लेबर की शॉर्टेज है तो फिर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे ऑफ लेबर आर। जैसे मैंने अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकाला था, तो आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक प्रोडक्ट का आ गया। फिर एक प्रोडक्ट को बनाने में लेबर कितना समय लेती है, कितने लेबर आर लगते हैं, उस कंट्रीब्यूशन को उन लेबर आर से डिवाइड कर देंगे। तो इसी को हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। और फिर जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आर हाईएस्ट होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, वही हमारी प्रायोरिटी में होगा, वही प्रोडक्ट सबसे पहले बनेगा। आइए पॉइंट नंबर 5, इफ machine R is a
लिमिटिंग फैक्टर, इफ मशीन आर इज ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है जी, तो क्या निकालेंगे फिर से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ machine hours required to produce 1 unit of a product. Contribution per unit of machine hour required to produce 1 unit of a product. सेम वही कॉन्सेप्ट है गाइस, अगर मशीन आवर लिमिटेड है तो आप कंट्रीब्यूशन निकालिए और फिर उसे मशीन आवर से डिवाइड कर दीजिए। बोलो यहां तक 5 पॉइंट समझ में आ गए? कम ऑन एवरीबॉडी। पॉइंट नंबर 6, इफ देयर इज हैवी, HEAVY, if there is heavy demand if there is heavy demand for the product, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप हर प्रोडक्ट का पीवी रेशियो निकालिए और जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो सबसे ज़्यादा होगा उसे पहले बनाइए। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ देयर इज low demand for the product, क्या लिखा गाइस हमने? इफ देयर इज लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड सबसे कम है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बाजार में कम आ रही है तो ये कैसे डिसाइड करोगे कौन सा पहले बनना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे और उसमें सबसे जल्दी लो ब्रेक इवन पॉइंट, और जिस प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट सबसे जल्दी मिल जाएगा हमें, उस प्रोडक्ट को हम पहले बनाएंगे। आई होप गाइज यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द की फैक्टर। तो की फैक्टर क्या होता है और हम किस आधार पे डिसाइड करते हैं कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो ये हमारी हेल्प करेगा। बोलो जी, बात क्लियर है? और इस पर सम आ चुका है हमारे एग्जाम में, हमारे मॉड्यूल में भी सम्स हैं कि आपको बस ये डिसाइड करना है कि अगर सेल की फैक्टर है वैल्यू में तो बताइए किस आधार पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट को पहले बनाना है, अगर लेबर आवर की फैक्टर है तो किस प्रोडक्ट को पहले बनाना है। आई होप आपको की फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नट शेल में अगर मैं बताऊं तो की फैक्टर का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और शॉर्टेज की परिभाषा क्या है कि जो अवेलेबिलिटी है वो लेस देन है रिक्वायरमेंट से, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेज। तो अगर शॉर्टेज आ जाए तो हम कैसे उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बस इसी में ये की फैक्टर कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये हमें बताता है कि अगर शॉर्टेज है रिसोर्सेज की तो आप किस आधार पे डिसाइड करोगे प्रायोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट बाद में बनना चाहिए। सो गाइस, दैट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट की फैक्टर।